नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैनेजमेंट सिस्टम में चाहे आप किसी भी तरह का मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई भी आप स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना और रिपोर्ट्स को या रिकॉर्ड्स को जनरेट करना ये काफ़ी हद तक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है। हम तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, तरह तरह के रिकॉर्ड्स का क्रिएशन वगैरह करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स रहते हैं इनमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं, दोनों सेम हैं, दोनों में कुछ अंतर है, और अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं, क्या सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की बात की जाती है। तो इस मॉड्यूल में दोस्तों हम इन दोनों के डिफरेंसेस को जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे वेबसाइट www.qualityhavana.com को जरूर विजिट करें, और हमारे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की अगर बात करते हैं या मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो मैनेजमेंट सिस्टम में यानी कि जो 9001-2015 वर्जन जब आया था, चाहे हम बात कर ले QMS की या EMS की या उसके बाद भी जो सिस्टम्स आए हुए हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स दोनों को अलग अलग बात नहीं करता है। अब ये बात करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशंस, ठीक है ना। तो जब डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशंस की बात की जाती है तो इसमें दोनों ही चीज आ गई, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स दोनों आ गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और रिकॉर्ड्स क्या होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड चाहे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कह ले, रोजमर्रा के लाइफ में प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स इन वर्ड्स का या इन टर्मिनोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल ये जानना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और किसे हम डॉक्यूमेंट्स कहेंगे, किसे हम रिकॉर्ड्स कहेंगे, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स होता है गाइडलाइंस, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको अपने एक्टिविटीज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, कोई भी वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गया, कोई भी SOP हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या मैनुअल हो गया, या किसी भी तरह का ऐसा कोई सिस्टम जिसको रेफर करके आप अपने काम को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तो कैसे करेंगे, उसका एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। तो प्रोसीजर क्या हो गया, ये गाइडलाइन हो गया, यानी कि एक डॉक्यूमेंट हो गया। FMA करना है, FMA कैसे करेंगे, FMA करने के लिए हमारे पास में एक प्रोसीजर है, उसको पढ़ के मैंने FMA को बनाया। अब FMA जो बन गया है ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स है। अब इसे डॉक्यूमेंट्स क्यों कहेंगे इसको हम बाद में जानेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा जो मैनुअल होता है, क्वालिटी का मैनुअल होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल होता है, या किसी और तरह का आपने मैनुअल बनाया हुआ है। कंपनी में तरह तरह के पॉलिसीज होते हैं, है ना। HR की पॉलिसी होती है, फाइनेंस की पॉलिसी होती है, स्ट्रैटेजी की पॉलिसी होती है, 5S की पॉलिसी हो सकती है, क्वालिटी पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरह के पॉलिसीज होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गाइडलाइन है, आपको बताते हैं कि काम कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब अगर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है एविडेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि आपने किसी एक्टिविटीज को किया हुआ है, अगर आपको उसका एविडेंस दिखाना है, साक्ष्य दिखाना है कि आपने किया है क्या। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने इनकम इंस्पेक्शन किया हुआ है, हाँ मैंने किया हुआ है, मेरे पास में रिपोर्ट है ना। तो इनकम इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट हो गया क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। क्या आपने इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करवाया हुआ है, करवाया हुआ है, ये रहा कैलिब्रेशन का रिपोर्ट। तो कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड या जो रिपोर्ट हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। आपने इसके अलावा और भी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया, और भी कितने तरह के आपने रिकॉर्ड्स वगैरह जनरेट किए, ट्रेनिंग हो गया,
ट्रेनिंग का आपने रिकॉर्ड्स बनाया हुआ, मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड बनाया हुआ आपने, ये सारे क्या हो गए? एविडेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि आपने कुछ एक्टिविटीज, कुछ काम को किया है और उसका अगर आपको एविडेंस दिखाना है तो आप रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो सारे जितने भी रिपोर्ट्स आपके हो गए, ये सब क्या हो गया है? ये हो गया हमारे रिकॉर्ड्स। अब रिपोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि सबका सब हार्ड कॉपी में हो। बहुत बार रिपोर्ट्स हमारे जो होते हैं सॉफ्ट में भी हो सकते हैं, आप उसको कंप्यूटर में भी सेव करके रख सकते हैं, रजिस्टर में बना सकते हैं, फॉर्म रहता है प्रिंटेड, उसको भर के साइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड्स किसी भी तरीके से हो सकता है। उसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स को भी आप सॉफ्ट में बना सकते हैं, है ना, कि आपने पीसी में रख लिया है प्रोसीजर को, मैनुअल को पीसी में रख लिया है, एफएमई पीपैप का जो है ये भी सॉफ्ट में रखा हुआ है कंप्यूटर में। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को आप कंप्यूटर में सॉफ्ट मीडिया में भी रख सकते हैं, हार्ड में भी रख सकते हैं। आज के जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रही है, मैक्सिमम कंपनी जो रहती है, एज फार एज पॉसिबल चीजों को सॉफ्ट में यानी कंप्यूटर में या किसी तरह के डिस्क वगैरह में रखना पसंद करती है, या सर्वर पर लोड कर देती है, जहां पर कि आप मल्टीपल लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फिर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी अमेंडेड, क्योंकि आपका वो गाइडलाइन है। गाइडलाइन यानी काम करने का जो तरीका होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जो टेस्टिंग कर रहा हूं, टेस्टिंग करने का मेरा एक प्रोसेस है, या मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्रोडक्शन करने का मेरा जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया? ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। तो अभी मेरा जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, क्या मैं इसमें बदलाव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने कुछ वैल्यू एनालिसिस किया, वैल्यू इंजीनियरिंग किया, कुछ मैंने इंप्रूवमेंट वगैरह किया, और इंप्रूवमेंट वगैरह करने के बाद में मैंने कुछ एक्टिविटीज मैंने उसमें ऐड किए, तो मैंने जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम उसको मैंने चेंज कर दिया, या मैंने उसमें से एक्टिविटी को हटा दिया या उसमें ऐड कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट हो सकता है उसको मैं अमेंड कर सकता हूं, उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। लेकिन जो रिपोर्ट्स होता है या रिकॉर्ड जो होता है जनरली मॉडिफाइड नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ मेडिकल डिवाइस के इंडस्ट्री वगैरह में जहां पर टेस्टिंग वगैरह किया जाता है पेशेंट वगैरह का, उस केसेस में कुछ एक्सेप्शनल जगह में किया जाता है। नहीं तो एक जनरल सेंस में अगर बात किया जाए तो रिकॉर्ड्स को अमेंड आप नहीं करते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्शन करने का आपका जो रिपोर्ट हो गया, चाहे वो इनकमिंग इंस्पेक्शन हो गया, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हो गया, पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन हो गया, किसी भी तरह का आप इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके रिकॉर्ड्स हो गए। एक बार आपने इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट बना लिया, उसमें साइन कर लिया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो रिकॉर्ड्स होता है दैट इज नॉट अमेंडेबल, है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आप अमेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो होता है जनरली एक्यूरेसी के मामले में, प्रिसीजन के मामले में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर्ड जनरली नहीं होता है, जबकि रिकॉर्ड जो होता है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर पर्पस की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट का पर्पस होता है कि गाइडलाइन प्रोवाइड करना, कुछ प्लान करना, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए आपको गाइड देता है, गाइड करता है, ठीक है ना। जबकि रिकॉर्ड जो होता है उसका पर्पस होता है कि हम किसी काम को किए हुए हैं उसका मुझे एविडेंस प्रोवाइड करना है। और मैंने एग्जांपल्स आपको काफी सारे दे दिए। डॉक्यूमेंट काफी सारे तरह के हो सकते हैं। आपका जो डिपार्टमेंटल मैनुअल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के मैनुअल हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, पॉलिसीज हो गए, एफएमई डॉक्यूमेंट हो गया, आपने पीपैप का डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, ये सारे क्या हो गए? डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी तरह के आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हो गए, कैलिब्रेशन के रिपोर्ट्स हो गए, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स हो गए, एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग करने के रिपोर्ट्स हो गए, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हो गए, रिसिप्ट वगैरह हो गए, बिल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है? ये सारे रिकॉर्ड्स हो गया, एविडेंस हो गया। क्या आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया था? क्या आप एविडेंस देंगे ना? मेरे पास में ये बिल है, तो बिल क्या हो गया? रिकॉर्ड्स हो गया। तो ये जो बिल हो गया, यानी कि आपने जो एविडेंस दिखाया कि मैंने होटल में खाना खाया हुआ था, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मेरा रिकॉर्ड्स हो गया, एविडेंस हो गया, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, अपने करियर को नई ऊंचाई में लेकर जाने के लिए हमारे ऑनलाइन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। 80+ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अवेलेबल हैं, जो आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स
अक्रॉस द ग्लोब हमारे कोर्सेज को लेके सीख के अपने कैरियर में तरक्की कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड है। कम बजट में आपको बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन बिजनेस आपको लर्निंग्स मिलेगी। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वेबसाइट www.qualityabhinay.com को विजिट करें या हमारे मार्केटिंग टीम को आप कॉल करके उनसे डिटेल आप पता कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को या हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं या हमारे साथ में एज ए फैकल्टी जुड़ना चाह रहे हैं या एज ए ब्लॉगर जुड़ना चाह रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।